हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट कार्निवल। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में भैया बात करने वाले हैं कि बीसीसीआई वाले क्या सिस्टम लेके आ रहे हैं भैया। ये ज्यादती हो रही है हमारे प्लेयर्स के साथ। अगर आप अच्छा नहीं खेलोगे तो आपके पैसे काट लिए जाएंगे। ये कुछ ऐसा सिस्टम लेके आ रहा है बीसीसीआई। और ये सिस्टम की मेरे हिसाब से तो भैया जरूरत भी थी। बिकॉज इस सिस्टम की जरूरत इसलिए थी क्योंकि भैया सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि सिस्टम है क्या। देखो यार, जैसे इंडिया का भी हाल रहा है ना, उसको देखते हुए ये है कि भैया प्लेयर्स को एटलीस्ट अकाउंटेबल तो ठहराओ। अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रोल करने से तो अकाउंटेबिलिटी नहीं आ जाती ना। और उसमें भी बायस्ड होता है भैया, जिसको जो पसंद है उसको तो ट्रोल करता नहीं है। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना कि जिससे सबकी अकाउंटेबिलिटी बने। सो इसी के लिए भैया ये सिस्टम लाया गया है। और इस सिस्टम का मतलब ये है कि अब जो बंदा अच्छा खेलेगा उसको उतने पैसे मिलेंगे जितने की प्रॉमिस थे, और जो बंदा अच्छा नहीं खेलेगा उसके पैसे कट जाएंगे। और ये सुनकर भैया हमारे केएल राहुल भैया को बहुत टेंशन हो गई है, भाभी को भी बहुत टेंशन हो गई है कि भैया 33 के एवरेज के साथ टीम में जगह तो मिल जाती है, लेकिन अगर ऐसे पैसे कटने लग गए तो फिर भैया घर कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे। अच्छा खैर, बच्चों की फीस तो अभी भरनी नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे बहुत खर्चे होते हैं यार, आपको क्या पता। लेकिन वो सारे खर्चे कैसे निकलेंगे। तो खैर, उनकी इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि राहुल भैया अच्छा परफॉर्म करो और जो है क्रिकेट पे ध्यान दो। क्योंकि अगर आप क्रिकेट ढंग से खेलोगे तो ये सारी बातें भी जो है सही हो ही जाएंगी। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है भैया? देखो, इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है बिकॉज हमारे भंटा ढार कैसे हुए हैं वो आप सबको पता है। न्यूजीलैंड आई, हमें ठोक कर चली गई घर में 3-0, 12 साल का अनबीटन रिकॉर्ड टूट गया। बीजीटी में गए, वहां अलग से कलेश, बंदों की एक दूसरे से नहीं बन रही। कोई टीम के लिए ऐसा लग रहा है कि 3-4 बंदे तो परफॉर्म करना ही नहीं चाह रहे। सो इसलिए भैया अब जो है थोड़ा सा पैसे वैसे काटने वाला सिस्टम लेके आए हैं। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब इस सिस्टम के बारे में सुना, पहले तो भैया ये सिस्टम क्या होता है ये सुन लो। देखो, ये वो होता है जो कि कॉर्पोरेट में यूज किया जाता है। कॉर्पोरेट में बेसिकली क्या होता है कि तुम भैया जितना काम करोगे उतना तुमको इंसेंटिव मिलेगा। हालांकि वो बात अलग है कि काम करने के बाद भी इंसेंटिव नहीं मिलता, लेकिन वो कॉर्पोरेट में है, ये बीसीसीआई है, यहाँ पे थोड़ी तो ईमानदारी रखेंगे ये लोग। बेसिकली होगा यही कि भैया जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसको उतने इंसेंटिव्स मिलेंगे, और जो अच्छा नहीं करेगा उसको हो सकता है कि ग्रेड पे से भी कम पैसे मिले। सो ये कहकर भैया बहुत टेंशन हो गई है सारे अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, सबको टेंशन हो गई है कि भैया ये क्या हो रहा है। पर टू बी ऑनेस्ट, देखो, ये सिस्टम देखकर स्टार्टिंग में तो यही हाल था कि अभी मजा आएगा, अब देखते हैं भैया, अब आओ तुम। लेकिन इसको थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट करो। देखो भैया, अभी जो है टीम इंडिया के प्लेयर्स को रेड बॉल में अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, उससे वो लोग मोटिवेट हो नहीं रहे। अभी जो है अगर आप अच्छा खेलते हैं और आप 50% से ज्यादा मैचेस खेलते हैं सीजन में रेड बॉल के जितने अवेलेबल थे उससे, तो फिर आपको जो है कॉर्पस मिलता है जिसके अंदर कुछ 30-35 लाख रुपए एक मैच के एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको एक मैच खेलने के। और उसी के साथ साथ अगर 75% खेलते हो तो 45 लाख एक्स्ट्रा मिलते हैं। सो बीसीसीआई वालों ने ये करके तो देख लिया, इसका कुछ असर हुआ नहीं, तो अब उन्हें लगा कि भैया देखो ज्यादा देकर कुछ नहीं हो रहा है, तो शायद पैसे काटने से कुछ हो जाए। लेकिन ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बात है भैया। ये लाने की मेन वजह है ये, इसके पीछे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। और वो गड़बड़ क्या है? वो गड़बड़ है ये, बहुत सारे जो हमारे क्रिकेटर्स है ना, वो ऐसा लगता है कि इंटरेस्टेड नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। इसीलिए ये सारे जो कर्म है वो किए जा रहे हैं कि भैया पहले प्यार का लॉलीपॉप दिया कि देखो ज्यादा खेलोगे तो पैसे बढ़ा देंगे, और अब जो है चाबुक भी चला रहे हैं कि भैया अगर अच्छा नहीं खेलोगे तो पैसे काट भी लेंगे। ये सब करने की नौबत इसलिए आ रही है बिकॉज अब T20 लीग्स खेलने में, T20 क्रिकेट खेलने में और आईपीएल खेलने में हमारे प्लेयर्स को जो है बड़ा मजा आने लगा है। पैसे उसमें ज्यादा है, टेस्ट क्रिकेट में पैसे कम है। सो इसीलिए भैया बीसीसीआई को ये सारे धतकरम करने पड़ रहे हैं ताकि प्लेयर्स का इंटरेस्ट ना हो। बिकॉज बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं भैया जो कि रेड बॉल को प्रायोरिटी आजकल नहीं दे रहे हैं, और वो व्हाइट बॉल में ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पसंद कर रहे हैं। सो उन हालात को देखते हुए ये डिसीजन जो है लिया गया है। आप, ये डिसीजन सही है या गलत है? टू बी ऑनेस्ट यार, मेरे हिसाब से तो सही है। बिकॉज अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम्स में मल्टीपल टाइम से बात की है कि भैया अगर हारोगे तो हम तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना।
और अब अगर पैसे कटेंगे तो बंदे को मोटिवेशन भी मिलेगी। और मेरे हिसाब से ये सिस्टम बिल्कुल पार्शियलिटी से इंटीग्रेट किया जाएगा, बिकॉज बीसीसीआई में कभी भेदभाव आज तक हुआ नहीं है, सो ये होगा भी नहीं। और इस सिस्टम से जो है एक टीम में भी हार्मनी बिल्ड रहेगी, एक पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी आएगी, और उस हिसाब से ये जो है एट होल टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस रिव्यू करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बात अलग है। देखो, कोई बोलने को तो बोल सकता है कि देखो ये कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज नहीं है, दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, ये देश का गौरव है, ऐसा है वैसा है, ठीक है ना। लेकिन इन पर जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, हम इतना टाइम डेडिकेट करते हैं, बीसीसीआई इतने एफर्ट्स डेडिकेट करता है, वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटीज इन प्लेयर्स को मिलती है, तो कुछ अकाउंटेबिलिटी तो हम डिमांड कर ही सकते हैं। जब कॉर्पोरेट वाले बिना कुछ दिए वो एक टूटी हुई कुर्सी पर बिठाकर उसमें दिन दिन भर का हिसाब रख सकते हैं, तो यहाँ तो जो इतनी फैसिलिटीज मिल रही है, तो फिर उसके बाद परफॉर्मेंस का हिसाब क्यों ना रखा जाए। सो मेरे हिसाब से ये स्कीम बिल्कुल सही है, और बीसीसीआई का पूरा जो है स्वागत इस मामले में किया जाना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं भैया? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज आपकी राय सुनने का मुझे इंतजार रहेगा। ये गलत है, सही है, आपकी जो भी राय हो, आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, और मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।